हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज देखते हैं हम लेक्चर थर्ड के जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे थे, आज उनको हम सॉल्व करते हैं एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आज इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं क्या एडजेसेंट जो एड्स हैं आपकी क्या है वेक्टर ए इक्वल आई माइनस जे प्लस 3k और बी इक्वल क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k। तो आपको इसमें जो है क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का। तो चलिए देखते हैं, आइए हम कैसे करते हैं इनको। चलिए तो क्या दे रखा हुआ है आपका, वेक्टर ए इक्वल आई माइनस जे प्लस 3k एंड बी इक्वल 2i माइनस जे प्लस 2k। तो आपको मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया एंड ये हाइट हो गया। तो हमको सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वेक्टर में आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए करिए। तो क्या है आपका, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये क्रॉस जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आई जे एंड के। आई जे के इनकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की पहली है आपके 1, जे का क्या है यहाँ -1 और के का क्या है आपका 3 है। समझ में आया। इनका कॉफिशिएंट रख रहे हैं, इनका गुणांक की आई का क्या है 1 है, जे का क्या है -1 है, के का क्या है आपका 3 दे रखा हुआ है। बी का क्या है, आई में देखिए क्या है 2 है, जे में क्या है -1 और के का क्या है आपका 2 है। और इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया था आप लोगों को, ठीक है, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए करिए इसको। क्या होगा तो आई के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप आई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जे और के का जे और के की जो वैल्यू है उनका हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए तो आई ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो क्या हो गया -2, -1 का 3 में हो जाएगा तो -3। और जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या रहेगा वो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। ये तो करना मैंने आप लोगों को बता दिया हूं पहले से। तो चलिए आगे माइनस जे क्या आएगा अब, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस के। अब क्या होगा, के की वैल्यू हम क्या करेंगे, के की वैल्यू के लिए आई और जे के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 का 1 में हुआ तो क्या आ गया आपका -1, 2 का मल्टीप्लाई -1 हुआ तो -2 एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 1 जा 2 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को घटाइए, ये तो जोड़िए। तो क्या है 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। तो क्या आ गया, आई का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या हुआ आई, फिर माइनस जे है ना, और यहाँ क्या 2 में 6 घटाइए तो क्या आएगा आपका -4, -4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4j आ गया आपका। फिर 2 में 1 तो 1 का मल्टीप्लाई के में हुआ तो क्या आ गया आपका के। अब आपको क्या करना है इनका, अब आपको मॉड निकाल लेना है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आई है आपकी क्या आई है, आई प्लस 4j प्लस के। ए क्रॉस बी। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको जो है इसका मॉड निकालना है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का आपको मॉड निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो क्या आ गया आपका 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 एंड 1 1 जा 1। फिर आगे क्या आएगा आपका ये अंडर रूट क्या आ गया 18। और इसका क्या स्क्वायर रूट होगा? अगर स्क्वायर रूट होगा तो निकाल दीजिए, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो 3 यहां से बाहर आ जाएगा आपका। और अंडर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो आ गया ना। यहां से जो हम निकाले हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या था आपका? यहां आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि अतः त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहां लिख सकते थे आप क्या? अतः, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है ए क्रॉस बी। तो यही है आपका मेन। आपको समांतर चतुर्भुज में, हाँ, अगर डायगोनल्स दे रखे होंगे तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको वहां कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा तब समांतर चतुर्भुज के लिए? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? यहां भी क्या है आपको? पैरेललोग्राम दे रखा हुआ है, पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है ना, वो निकालना है आपको, ठीक है, जिसके डायगोनल्स आपको दे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या? a इक्वल 2i माइनस 3j प्लस के एंड b इक्वल क्या है? माइनस i प्लस के और प्लस यहां आपको जो है, सॉरी, यहां आपका j होगा। क्या होगा आपका? j होगा। थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा यहां। तो j प्लस 4k। चलिए, तो क्या दे रखा हुआ है यहां? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है ये? क्या दे रखा हुआ आपका? वेक्टर ए इक्वल क्या दे रखा हुआ है? 2i। आपको शायद उसमें कुछ स्पष्ट ना दिखा हो। तो 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिली होगी उसमें जरूर दिया होगा अच्छे से हिसाब से, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और b इक्वल क्या है आपका? माइनस i प्लस j प्लस 4k। और हाँ, अगर कहीं भी गलती आपको नजर में आती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आपके जो क्वेश्चन भी छूट रहे होंगे, ठीक है, जो शायद मैं न पढ़ाया हूं आपको, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो इसे क्या करना है आपका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके डायगोनल्स दे रखे हुए हैं। ये डायगोनल्स है आपके, हाँ, विकर्ण है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। तो a क्रॉस b, इसके बाद आपको मॉड निकालना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो i j k, i की वैल्यू क्या है यहां? 2 और -1। j के लिए क्या है? -3 एंड 1। फिर क्या है? 1 एंड 4। अब एज इट इज आप निकाल दीजिए जैसे हम अगले क्वेश्चन में निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा ये? i क्या हो गया? 4 का मल्टीप्लाई -3 में तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12 -12। ये क्या हो गया आपका? सॉरी, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या आ गया आपका? -1। फिर -j। फिर क्या हो जाएगा आपका? j को आप वो करेंगे और इसके बाद i और k की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 4 2 जा 8। -1 को 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा? -1। एंड जब ये जो माइनस आता है बीच में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, हाँ, प्लस k कैप। फिर क्या आएगा आपका? 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो तो 2 1 जा 2 एंड -1 का -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3 एंड -3। चलिए, तो -12 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -13, ठीक है। -13 का i के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा? -13i। फिर -j है ना, तो 8 और +1 करेंगे आप, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो -9j। फिर क्या आ जाएगा? 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई k में होगा तो -k कैप आ गया।
ये आपका क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब आपको क्या करना है, यहां से चाहे डायरेक्ट आप कर दीजिए या तो सबसे पहले मॉड निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, मॉड निकालेंगे आप तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्या मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो क्या है आपका अंडर रूट मार्कर भी क्या हो जाता है आपका, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो गया आपका -13 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा कीजिए, अंडर रूट 13 का निकालेंगे तो क्या आएगा 169। ये क्या हो गया आपका 9 का करेंगे तो 81 एंड 1 का करेंगे तो 1। ओके चलिए, तो क्या आ जाएगा आपका ये इक्वल अंडर रूट 251। अब अगर इसका स्क्वायर रूट होता हो तो निकाल दीजिए, ना होता हो तो मत निकालिए, ठीक है। तो होता तो नहीं है, तो चलिए देखते हैं, इतना भी रख सकते हैं आप। और यहां जो है आपका जो फार्मूला होता है डायगोनल्स के लिए, तो यहां लिख सकते हैं कि अतः समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल डायगोनल्स के लिए क्या होता है, इक्वल 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका ये 1/2 एंड अंडर रूट 251 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आंसर आया समझ में। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा हुआ है आपका, ए इक्वल क्या है आपका 3i प्लस जे माइनस 4k, है ना, एंड बी इक्वल क्या दे रखा है 6i प्लस 5j माइनस 2k। तो 3 परिमाण वाला वह सदिश ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंबवत हो। हाँ, तो इसको तो मैं बता चुका हूं ना पहले वीडियो में, अब आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तो हमको क्या निकालना है, 3 परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है जो ए और वेक्टर ए और बी पर क्या हो, उस पर लंबवत हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ए इक्वल क्या है 3i प्लस जे माइनस 4k और बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 6i प्लस 5j माइनस 2k। तो परिमाण 3 वाला वह सदिश हमें, है ना, परिमाण मैग्नीट्यूड 3 वाला, है ना, मुझे वेक्टर निकालना है जो ए और बी, वेक्टर ए एंड बी पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो मैं आपको बताया था इसे कैसे निकालना है। सबसे पहले आप क्या करना है, वही प्रोसेस रहेगा आपका, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं, ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इक्वल, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए आप इनका, तो आई जे के, तो ये क्या हो गया 3 1 माइनस 4, ठीक है। और इसका वेक्टर बी के लिए जो आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6, जे के लिए 5 एंड 2 के लिए के के लिए क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। हाँ, चलिए फिर हम क्या निकालेंगे, आई इक्वल क्या हो जाएगा आपका -2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो -2 एंड 5 का मल्टीप्लाई -4 में हुआ, हाँ, तो क्या आ गया -20 एंड माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 20 आ गया। फिर -j, क्या हो गया आपका -j, -2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो -6 का मल्टीप्लाई -4 में हुआ, हाँ, तो -24 एंड माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 6 4 जा 24 प्लस के कैप। फिर क्या हो जाएगा आपका -2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो -6 एंड 6 का मल्टीप्लाई -4 में हुआ तो माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट,
आपको क्या करना है, के के लिए निकालना था ना, ठीक है। तो आई और जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरे से तो गलती हो गई, आपसे ना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मेरे से नहीं होनी चाहिए ना, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या हो गया आपका यहाँ 15, ओके। चलिए, और फिर 6 से मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा आपका, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और यहां प्लस नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा, माइनस, तो 6 1 जा 6, ओके। चलिए, तो 15 माइनस 6 हो गया। अब क्या करना है, चलिए, -2 + 20 तो क्या आएगा आपका 18i। फिर क्या हो जाएगा आपका, यहां 24 है, 24 में 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 18। तो -18j हो गया आपका। फिर क्या हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे, 15 में 6 तो क्या आ जाएगा आपका 9k, ओके। तो अब क्या निकालना है आपको, इसका मॉड निकाल देना है, a क्रॉस b निकालिए। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल √18 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। चलिए, अब कीजिए, 18 का क्या होगा, 18 का चलिए बताइए, क्या आ जाएगा, 324 324 प्लस ये भी हो जाएगा आपका, और ये भी हो गया आपका 9 का 81। चलिए आगे कीजिए। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 324 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 648 है, और 81 के ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 729 729। और 729 का अगर आप क्या निकालना चाहेंगे, इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 9 जा 9 × 9 होता है ना, तो क्या आ गया आपका 9, ये बाहर आ जाएगा, और एक 9 आपका शायद ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो आ जाएगा, यहां मैं कर देता हूं, इसका भी आप करेंगे, हाँ। तो 3 × 3, ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपका 9 आएगा बाहर, यहां से आपका आएगा क्या 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 27। तो आपका जो 729 जो है वो किसका स्क्वायर है, 27 का। चलिए, तो ये आपका आ गया क्या, मॉड ऑफ a क्रॉस b। अब क्या करना है आपको, ठीक है, क्या है a और b पर परिमाण 3 वाला क्या है, उस पे लंबवत है। तो इसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि a और b दोनों पर क्या हो, अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो आपको n कैप इक्वल a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b लगाना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम। तो a और b दोनों पर क्या हो, अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा आपका n कैप, क्या n कैप इक्वल n अपॉन मॉड ऑफ n। यही होता है ना, ये तो होता ही है, लेकिन इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे हम। इक्वल में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहां जो हम निकाले हैं आपका, तो उसके प्लेस में क्या है आपका, तो आपका जो मेन है वो एन कैप क्या है आपका, वहां ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो वहां जो है ए कैप और बी कैप,
तो n के प्लेस में हम a क्रॉस b कैप का जो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ n के प्लेस में आपका क्या हो जाएगा, आपका a क्रॉस b हो जाएगा, हाँ, अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, ये अब आपकी जो वैल्यू आप जो निकाले हो उसको पुट कर दीजिए। तो आपका जो वैल्यू आया है a क्रॉस b वो क्या था, 18i माइनस 18j प्लस 9k। अब आप इसको पुट कर दीजिए यहां, 18i माइनस 18j प्लस 9k। और मॉड में क्या आपका अपॉन में 27। ठीक है, ये और इसको और करना चाहते हैं तो यहां से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये 9, फिर क्या बनेगा आपका 2i माइनस 2j प्लस k कैप अपॉन 27। हाँ, अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो 9 3 जा कितना हो गया आपका 27 हो गया। तो क्या बचा आपका 2i माइनस 2j प्लस k कैप अपॉन 3, ये आपका n कैप। अब जो आपका परिमाण 3 का वेक्टर a और वेक्टर b पर क्या था, लंबवत यूनिट वेक्टर था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अंत में आपको जब वेक्टर 3 का आपका मैग्नीट्यूड 3 का आपका क्या निकालना है, आपको वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा आपका 3n कैप। अब आप जो है इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका इक्वल, आपको क्या करना था, परिमाण 3 वाला वेक्टर निकालना था। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका, तो 3 मल्टीप्लाई n कैप की वैल्यू क्या है आपकी 2i माइनस 2j प्लस k कैप अपॉन 3 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2i माइनस 2j प्लस k। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर जो है हमारा जो मैग्नीट्यूड था ये 3 है, आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम, आइए देखिए। अगर हम 2i माइनस 2j प्लस k का हम क्या निकाल दें, मैग्नीट्यूड निकाल दें। क्या निकाल दें, मैग्नीट्यूड। हम अगर आंसर यहां चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं यहां, तो क्या कर देंगे हम 2i माइनस 2j प्लस k का क्या निकाल देते हैं हम यहां मैग्नीट्यूड। अगर 3 आ गया तो हमारा आंसर सही है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 4 4 क्या हो गया आपका 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3। तो ये आपका आंसर सही है। हो गया ना चेक। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4th 5th एंड 6th। तो सबसे पहले 4th देख लेते हैं। तो क्या दे रखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, r इंटू 4i प्लस 2j प्लस 5k इक्वल 14 है। तो उसका क्या निकालना है मुझे, रूट या मूल निकालना है, क्या होगा। और 5th क्या है, r कैप इंटू 9 प्लस 3j प्लस 2k इक्वल 20। तो इसको अभी हमें सेम निकालना है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर a इक्वल i प्लस 3j प्लस 2k और b इक्वल क्या दे रखा होगा 3i प्लस 2k हो, तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ b क्रॉस 2a निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले 4th 5th फिर 6th। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर जो है, हाँ तो क्या है, क्या दे रखा है आपका r इंटू 4i प्लस 2j प्लस 5k इक्वल 14। तो आपको बताया था मैं इसका ट्रिक कैसे निकालना है। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकाल देना है, आपको मॉड निकाल देना है। ठीक है,
मॉड निकाल कर क्या कर देना है आपको, ट्रांसपोज कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। इसका मॉड निकालिए। ठीक है, आप इसको पहले ट्रांसपोज कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये आर कैप इक्वल क्या हो जाएगा 14 अपॉन अंडर रूट, इसका क्या निकाल देंगे आप, इसका क्या निकालना है आपको, मॉड निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका 14 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा क्या आएगा आपका 25। तो क्या हो गया 14 अपॉन ऐड कीजिए 5 और 4 को ऐड करेंगे आप 25। हाँ, 16 को 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपका 20। हाँ, तो क्या आ गया आपके 45 आ गया। ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट अगर निकलता हो तो निकाल दीजिए। तो क्या आएगा 14 अपॉन, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, हाँ, और 5 जा, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना हो गया आपका 45। तो 3 3 बाहर आ जाएगा आपका, 3 बस बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 14 अपॉन 3 रूट 5। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 5th भी है आपका। चलिए देखिए क्या कहता है कि अगर आपका r इंटू क्या दे रखा हुआ है 9i प्लस 3j। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5th। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। क्या है आपका r 9i प्लस 3j प्लस 2k। डिटेल से तो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, अब आपको सिर्फ यहां मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, कैसे करना है और फास्ट भी करना है आपको, याद भी रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा ये आर कैप इक्वल क्या हो जाएगा 20 अपॉन, इसका क्या निकाल देंगे आप, मॉड निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हाँ, तो क्या आ गया 20 अपॉन अंडर रूट 9 9 जा 81, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको ऐड कर लीजिए आप। तो क्या आ गया आपका ये 20 अपॉन अंडर रूट 94। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि 94 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रखा हुआ है आपका वेक्टर a इक्वल 4i प्लस 3j प्लस 2k। हाँ, एंड b इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 3i प्लस 2j। आपको शायद मैं क्वेश्चन में के बताया हूं। हाँ, तो हाँ आप क्या कर लेना जे कर लेना। क्या कर लेना, या तो के रहने दो। ठीक है, के भी रहने दो, चलेगा। मतलब यहां जे की वैल्यू नहीं दी गई है आपको। ठीक है, तो चलिए निकालिए। क्या निकालना है आपको, मॉड ऑफ बी क्रॉस 2a। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, चलिए क्या करना है आपको, पहले b और क्रॉस 2a करना है। तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, a में करेंगे। तो चलिए देखिए, हम कर लेते हैं पहले 2 का मल्टीप्लाई a में कर लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू के साथ, किसके साथ, a के साथ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 2a इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो क्या आ जाएगा आपका ये 4 2 जा 8i प्लस 3 2 जा 6j प्लस 2 2 जा 4k। ये आपका क्या आ गया 2a की वैल्यू आ गई।
अब आपको क्या करना है, b क्रॉस 2a निकालना है। पहले क्या निकालना है आपको, b क्रॉस 2a। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, b क्रॉस 2a इक्वल, ठीक है, i j k। i की वैल्यू हम देख लेते हैं यहां, ठीक है, ठीक, 2a, तो 2a का रखेंगे ना हम, तो i का क्या हो जाएगा यहाँ, कॉफिशिएंट 8 हो जाएगा, और j का क्या हो जाएगा 6, k का क्या हो जाएगा आपका 4। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, गलती कहाँ हो रही है, गलती यहां हो रही है। कहाँ, आपको जो है क्या लिखा है यहाँ, b क्रॉस 2a लिखा है ना, तो आपको पहले जो है b की वैल्यू रखनी है। किसकी रखनी है, b की, जो कि क्या है आपकी b की वैल्यू 3i प्लस 2k है, ठीक है, j की वैल्यू तो है नहीं, तो यहां हमको इसकी वैल्यू नहीं रखनी है पहले, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, यहाँ b की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगी आपकी 3, ठीक है, और j की वैल्यू तो यहाँ 0 है, k का क्या है कॉफिशिएंट 2, तो ये 2 हो गया, ओके। फिर क्या है 2a की वैल्यू रखनी है। अब i का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ 8 है, j का क्या है आपका 6, एंड k का क्या है आपका 4 है। चलिए अब सही है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका i के लिए, 4 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो क्या आएगा 0, ठीक है, माइनस 6 2 जा 12 हो गया, माइनस j, फिर j के लिए निकालेंगे तो i और k, तो 4 3 जा यहां क्या हो गया 12, माइनस 8 2 जा 16, प्लस k कैप। अब कीजिए, k के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 3 जा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। चलिए माइनस 12 है, i के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया माइनस 12i। हाँ, 12 में आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 4, 12 में माइनस 16 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा आपका आपने सब्ट्रैक्ट किया ना, तो क्या है आपका -4, -4 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 4j हो गया। अब प्लस यहाँ क्या आ गया आपका 18k। हाँ, अब आपको क्या करना है, इनका मॉड निकाल देना, क्योंकि मॉड लगा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ b क्रॉस 2a इक्वल अंडर रूट -12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा आपका 18 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, तो क्या आ गया आपका ये 12 बार हम 144 हो गया आपका, 12 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 144 प्लस 16 प्लस 324, 18 का क्या आ गया अब आपका 324 आ गया। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका क्या 484, 484, और 484 किसका स्क्वायर रूट है 22 का। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया आपका b क्रॉस 2a, हाँ, इक्वल क्या आ गया आपका 22। ये आपका आंसर, ये आपका इसका क्या निकाला आया, मॉडुलस निकाला है, मापांक निकाला आया समझ में, बन जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम a क्रॉस b मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले a की वैल्यू रखनी पड़ती है, फिर b की वैल्यू, एज इट इज। जैसे अगर हम b क्रॉस 2a कर रहे हैं या b क्रॉस a कर रहे हैं तो हमें पहले b की वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम क्या देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या दे रखा है आपका, समतल प्लेन की डिस्टेंस क्या है आपकी r इंटू 2i माइनस जे प्लस 2 के इक्वल 12 है, तो मूल हमको निकालना है, ठीक है। पहला ये हो गया आपका। फिर सेकंड क्या है आपका, यदि
एक इकाई वेक्टर, क्या बोल रहा है, एक 1 यूनिट वेक्टर ए के लिए है तो ज्ञात है क्या, x माइनस से हाँ इंटू एक्स प्लस से इक्वल क्या है 48। तो x का मान निकालना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाँ, इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद क्या आएगा। और हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक इकाई वेक्टर, मतलब आपका जो है एक इकाई वेक्टर बोल रहा है, तो क्या निकालेंगे आप इसका, यहाँ मतलब ए की जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ क्या होगी, 1 होगी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू। क्योंकि एक बोल रहा है तो याद रखिएगा, तभी आप यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका क्या दे रखा है, यदि बिंदु पी क्यू आर और यस, हाँ, और याद रखिएगा ये आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 9 अप्रैल को आया था, 9 दिसंबर को आया है सॉरी, और 2020 को। हाँ, फिर जो सेकंड है आपका ये 6 अप्रैल में आया है, 2016 में आया है। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका ये भी 6 अप्रैल में आया है, क्या है, पॉइंट पी क्यू आर एस की वेक्टर पोजीशन, है ना, जो वेक्टर पोजीशन है, या हम पोजीशन वेक्टर बोले, क्रम से क्या दे रखा हुआ है आपका, ए बी, हाँ, 2a + 3b एंड a - b। तो इनमें से मुझे क्या निकालना है, एस क्यू का वेक्टर निकालना होगा, क्या होगा। अब आप तो कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या आपका, 3 मैग्नीट्यूड, है ना, यानी 3 परिमाप का एक वेक्टर निकालें, जो वेक्टर a = 4i - j + 3k, और ये कब आया था, 5 अप्रैल में आया था 2016 में, याद रखिएगा। और b = -2i + j - 2k। इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। आपको ऑप्शन में देखकर निकालना है। कैसे निकालना है ऑप्शन को देखकर, कि जैसे देखिए, अगर इन सभी में से सभी का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या मैग्नीट्यूड, आपको परिमाण निकालना है, और परिमाण अगर निकाले, अगर ये 3 आ गया तो आपका आंसर वही ऑप्शन होगा। ठीक है, कर सकते हैं ना, चेक करिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, 2 वेक्टर ए एंड बी दे रखा हुआ है आपका। ठीक है, 2 वेक्टर ए और बी परिमाण के साथ 2, 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऐसे में मुझे a डॉट बी इक्वल क्या दे रखा है आपका, √3 है। तो क्या निकालना है, 2 वेक्टर बीच का कोण निकालना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्रमशः देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या है आपका, वेक्टर इक्वल 9i - j + 3k। तो वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, बन जाएगा आप लोग से, बढ़िया। फिर क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, जिन्हें वेक्टर क्या दे रखा है आपका, a = i + 2j + 3k एंड b इक्वल क्या दे रखा है आपका, 3i - 2j + k। चलिए देखते हैं हम, अब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या दे रखा है, प्लेन r × 2i - j + 2k इक्वल क्या है, 12 है। ठीक है, तो मुझे इसका मूल बताना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ r कैप है, इक्वल क्या हो जाएगा आपका 12 इसका क्या निकाल देंगे आप, मॉडुलस निकाल देंगे, मापांक निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 12/2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 12/, क्या आ गया आपका 9, और 9 का क्या निकाल देंगे आप, स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया 3, और 3 4 जा 12। तो आपका जो आंसर आया क्या आया, 4 आया। ओके, सेकंड ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, यहाँ वेक्टर ए के लिए, यहाँ क्या दे रखा है, यदि एक इकाई वेक्टर ए के लिए, है ना, ए के लिए है एक, हाँ, एक जो है इकाई वेक्टर ए के लिए है 1,
तो हमको क्या निकालना है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल 48। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहां। चलिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड का आंसर मुझे देना है। तो आपका क्या बोला है यहाँ, एक इकाई वेक्टर, मतलब हमें जो है वह है मॉड ऑफ ए जो है, मॉड ऑफ ए जो है इक्वल क्या दे रखा हुआ है यहाँ, एक बोल रहा है, क्योंकि एक इकाई वेक्टर के लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है आपका, एक है यहाँ। तो उसके लिए जो है x माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए इक्वल 48। चलिए कीजिए क्या आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो x का मल्टीप्लाई x में हुआ और यहां क्या है, डॉट है, मतलब अदिश गुणनफल। तो x क्या आ जाएगा आपका, x डॉट x, ठीक है। चलिए आगे कीजिए। फिर x के मल्टीप्लाई एक साथ में हो तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस x डॉट a, फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई अब इन दोनों में होगा तो माइनस a डॉट x, हाँ, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a इंटू ए इक्वल 48। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि x डॉट ए या तो हम a डॉट x लिखे, बात वही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं x डॉट x का, तो क्या आएगा, क्या आएगा, अगर हम a डॉट a का कर रहे हैं, हाँ, सेम का कर रहे हैं, और क्या है हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्या किसके बराबर आएगा ये, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर ना। क्या आ गया आपका, सॉरी यहां क्या है आपका, x है ना, ठीक है, यहां क्या है आपका x है, तो यहां क्या आ गया, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका माइनस, तो ये क्या आएगा आपका a का स्क्वायर इक्वल क्या है 48। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी, यूनिट वेक्टर क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ x स्क्वायर, कैसे बोलेंगे हम, मॉड ऑफ x है, और मॉड का हमने क्या किया है यहाँ, स्क्वायर किया है, ठीक है। चलिए -1 इक्वल 48 हो गया आपका, सॉरी ये देखिए आप, 48 हो गया। अब 1 को आप क्या कर देंगे, यहां ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ x, फिर क्या हो जाएगा आपका 48 प्लस 1, तो क्या आ गया आपका 49। अब ये स्क्वायर को वहां ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x अंडर रूट हो जाएगा ना, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा आपका 7। तो मॉड ऑफ x जो है, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो x की वैल्यू निकल कर आई, क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है, 7। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 का निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एस क्यू का निकालना है, ठीक है। आपको जो पोजीशन वेक्टर निकालना है एस क्यू का निकालना है। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है आपकी, एस की वैल्यू दे रखी हुई है आपकी क्या, a माइनस 2b, और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2a प्लस 3b। बस हमको इनको, मतलब मुझे जो है जब पेपर देने जाना है तो मुझे सिर्फ क्या देखना है कि अगर पोजीशन वेक्टर जिसकी वैल्यू दे रखी हुई है आपकी उसको निकालना, फास्ट करना, मतलब पूरा आपको लॉन्ग नहीं निकालना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एस क्यू, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब हमको क्यू में से एस को घटा देना है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या है 2a प्लस 3b है, सॉरी क्यू की वैल्यू क्या है आपकी b है, यहाँ क्या है आपकी b है, और एस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी a माइनस 2b। तो आपको जो है क्यू में से s को घटा देना है। चलिए देखते हैं कैसे।
तो किसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है? एस क्यू का। किसका निकालना है? एस क्यू। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। ओके। तो क्यू की वैल्यू क्या है आपकी? बी है माइनस, और एस की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी? ए माइनस टू बी। ए माइनस टू बी। तो क्या आ गया? बी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया आपका ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू बी। टू बी को बी से ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपका? 3b माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला? पोजीशन वेक्टर क्या आपका आया? 3b माइनस ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3b माइनस ए ना, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। फिर क्या दे रखा है आपका? चलिए इसको हम ट्रिक से करते हैं। कैसे करना है मुझे? ऑप्शन से करना है। चलिए चेक करते हैं। 3 परिमाण वाला, ठीक है, लॉन्ग मेथड तो आपको बता दिया हूं मैं आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट मेथड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा, और इन जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हुए हैं इन सभी का क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड, मापांक निकालोगे। अगर ये 3 आ गया, ठीक है, तो ये 3 परिमाण वाला एक वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 मैग्नीट्यूड वाला एक आपको वेक्टर मिल जाएगा। ओके, ठीक। तो चलिए ये देखते हैं कौन सा होगा, बताओ इसमें। अगर हम इसका करेंगे तो ये तो होगा नहीं। फिर इसका चेक करते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 1 1 9 हो गया। 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया? 3। तो ये हो सकता है। ठीक है, आए समझ में? चलिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, क्या ये भी तो हो सकता है? तो मतलब इसमें शॉर्ट मेथड तो नहीं बैठ रही है। तो चलिए हम लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, मतलब आपको जब आप हाफ लगाएंगे तो हाफ में ही आपको पता चल जाएगा, इससे वैल्यू निकल कर आएगी, आपको दिखेगी कुछ। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a क्रॉस b हम निकाल देते हैं फास्ट। ठीक है, i j n k। तो i के लिए क्या हो जाएगा? 4, यहाँ क्या हो जाएगा? -2। j के लिए क्या हो गया? -1, यहाँ क्या हो गया? 1। n k के लिए क्या हो गया? 3, यहाँ क्या हो गया? -2 हो गया। ठीक है, तो i इक्वल क्या हो गया? i इक्वल नहीं, सॉरी, i इंटू क्या हो गया आपका? -2 का मल्टीप्लाई 1 में -1 हुआ तो 2, 1 का मल्टीप्लाई -3 में, सॉरी 3 में हुआ तो क्या गया? -3 माइनस j। ठीक है, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में हो तो क्या आ गया? -8। -2 का मल्टीप्लाई 3 में हो तो -6, एंड माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस, ये 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस k। हाँ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो तो 4 1 जा 4, और -2 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? +2। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। हाँ, तो क्या आ गया? 3 में 2 आप घटाएंगे तो -1, तो -1, या आप i लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ फिर यह क्या हो जाएगा आपका? -8 है, +6 है, तो क्या आ जाएगा आपका? -2। -2 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका? 4, 2j, फिर ये क्या हो जाएगा? 2k आ गया आपका। ठीक है, तो देखो आपको यहां से पता चल गया ना, ये देखो पता चला कि नहीं चला? ठीक है, आपका पता चल सकता है अगर आपका कुछ, हाँ, आप कुछ हद तक अगर आप सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है, थोड़ी दूर तक, तो आपको यहां से ये आपको चीजें मालूम हो जाएगी। क्या कि ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। और अगर मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन में बताया था आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या है? 18i माइनस 18j प्लस 9k। तो यहां से तो आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आप क्या निकाले यहाँ, ठीक है, क्या निकालना था आपको? परिमाण 3 का वेक्टर निकालना था। तो हमने क्या किया था? हमने बस कुछ नहीं, आप क्या किए थे? मॉड ऑफ a क्रॉस b आप निकाले थे, तो मॉड ऑफ निकाल लिया आपने। ठीक है, फिर आप जब देखते हो कि a क्रॉस b जो है,
ए और बी दोनों पर क्या हो, आपका परपेंडिकुलर क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, एन कैप इक्वल क्या होता था, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना, क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी आती थी, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आती थी आप कहाँ रखते थे, नीचे रखते थे, और ए क्रॉस बी जो आपका निकला है, ठीक है, जो आप ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी जो है आप ऊपर रखते हो। तो जब आप रखोगे तो वहां से कुछ ना कुछ कॉमन लोगे। अगर आप यहां से कॉमन लिए ना, अगर यहां से आप कॉमन लोगे, तो जब कॉमन लोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। यहां से जैसे मैं यहां से अगर कॉमन ले लेता तो आपका क्या आता, 2i माइनस 2j प्लस के, तो यहां से मुझे क्या पता चल जाता है, क्या निकाल कर हम उसका अगर मापांक निकाल देते तो आपको पता चल जाता कि इसका आंसर क्या होगा। तो आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहीं तक रहने देता हूं इसको, और क्वेश्चन नंबर अब मैं 5th देख रहा हूं। ठीक है ना, तो आप यहां से आप पता कर सकते हो, अगर आप इसका मॉड निकाल दोगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं कि कर दें, चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस क्या हो जाएगा आपका बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका यहाँ 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इक्वल 4 4 8 एंड 9 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब आप अगर क्या निकालते हो, ए और बी दोनों पर क्या हो आपका लंबवत सदिश है। ठीक है, तो आप क्या निकाल देते हो, यहाँ एन कैप निकाल देते हो। एन कैप इक्वल क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आपकी माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप जब क्या वेक्टर किसके लिए, 3 परिमाण के लिए, है ना, 3 परिमाण के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 3n कैप इक्वल 3 मल्टीप्लाई, और n कैप की वैल्यू क्या है, ये आपकी माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, हाँ, अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 परिमाण का वेक्टर क्या आ जाएगा आपका माइनस आई प्लस 2j और प्लस 2k। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये वाला क्या है, 2 वेक्टर ए और बी परिमाण के साथ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो मैग्नीट्यूड दे रखा है आपका, मॉड ऑफ ए इक्वल क्या है 2 और मॉड ऑफ बी इक्वल क्या है 1 है, और ए डॉट बी क्या है आपका अंडर रूट 3 है। तो आपको 2 वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, क्या यही पास अगर मैं सॉल्व कर दूं, देखिए कैसे, मॉड ऑफ ए, हाँ, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी 2 एंड मॉड ऑफ बी की क्या दे रखी हुई है आपकी 1। और ए डॉट बी आपको दे रखा हुआ है अंडर रूट 3। बीच का कोण निकालना है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, हाँ, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है आपका ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इक्वल, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी अंडर रूट 3, अपॉन, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2, ठीक है, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी बी की 1। तो क्या आ गया आपका यहां कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब ये बताइए किस डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में इसकी, तो कॉस थीटा इक्वल कॉस 30 डिग्री की, है ना, किसकी, कॉस 30 की। तो यहां से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 30 डिग्री। तो क्या समझ में आया आपको, बन जाएगा, है ना जी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्या आया था कि a इक्वल 9i माइनस जे प्लस 3 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, परिमाण निकालना है, तो आप निकाल लोगे। कैसे बन जाएगा आपसे, कैसे बनेगा आपसे, मॉड ऑफ ए निकालना है आपको। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए निकाल दोगे यहां से, मैं यही कर देता हूं आपका आंसर। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कर दोगे और यहां 3 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, अंडर रूट 9 9 जा 81 प्लस 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया आपका अंडर रूट 91 आ जाएगा। ठीक है, 9 1 10 हो गया और 81 को ऐड कर देंगे 10 से, तो अंडर रूट 91। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया, बन जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, है ना, जिन्हें वेक्टर क्या दे रखा है आपका, a इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k एंड b इक्वल क्या दे रखा है आपका 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, तो मैं आपको बताया था ना कैसे निकालना है आपको समांतर चतुर्भुज, जब आपकी दो भुजाएं दे रखी हों, ठीक है, साइड्स दे रखे हुए हों, लेकिन अगर डायगोनल्स दे रखा हुआ है तो आपके लिए 1/2, ठीक है, हाफ, हाँ, और बेस इंटू क्या करेंगे आप, हाइट करेंगे और उनका मॉड निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या करना है आपको, बेस इंटू हाइट बस निकाल देना है, लेकिन आपको सबसे पहले a क्रॉस b और उसका क्या निकालोगे आप, मॉड निकाल दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो a क्रॉस b निकालोगे, मैं यही कर देता हूं आपका आंसर। ठीक है ना, तो a क्रॉस b निकालोगे आप सबसे पहले, तो a क्रॉस b निकालिए, तो क्या आ जाएगा आपका i j एंड k। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, चलिए i का वैल्यू क्या है यहाँ 1, हाँ, और j की वैल्यू क्या है 2, k की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। ठीक है, फिर i की वैल्यू क्या है आपकी 3, j की वैल्यू क्या है -2 और k की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ 1। निकालिए, तो i इक्वल क्या हो गया आपका यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, -2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो क्या आ गया आपका -6 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ माइनस आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर -j, जे के लिए i और k की वैल्यू का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो i 1 1 का हो जाएगा आपका 1 1 जो 1 हो जाएगा। हाँ, i का 1 है और k का 1 है यहाँ। ठीक है, फिर i की वैल्यू क्या है यहाँ 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या आएगा आपका k के लिए प्लस k कैप। तो क्या हो गया आपका यहाँ -2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा -2, 3 का मल्टीप्लाई 2 हुआ तो -6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 i आ गया आपका। हाँ, 1 में 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा आपका -8 आएगा, -8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, j के साथ में तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 8j। फिर -2 और -6 है तो क्या आ जाएगा आपका -8k। आया समझ में? अब आप क्या निकाल दोगे यहां से, मॉड, या अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, यहां आप इसको मान सकते हो बेस और इसको मान सकते हो हाइट। चलिए, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और यहां -8 का स्क्वायर। चलिए करिए आप आके। तो क्या आ जाएगा आपका ये अंडर रूट 192। ठीक है, कैसे, अरे इसको कर दीजिए ना, यहां 64 हो गया, 8 8 सा 64 और 64, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 192। हाँ, 192 का आप क्या कर देंगे, यहां फैक्टर निकाल दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, हाँ,
ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूना कितना हो गया 48, हाँ, और 48 दूना कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। 96 का 3 कर देंगे तो आपको 192 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से 2 2 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो 2 × 2 × 2 √3 रह जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 √3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर, सॉरी यहां देखिएगा। ठीक है, 2 × 2 √3, तो आपका क्या आ गया मॉड ऑफ A क्रॉस B। आया समझ में, बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, और अब जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूं, आप उनका एक बेहतर तरीके से आप उनका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं कि आपसे सभी क्वेश्चन अच्छे से बने। और हाँ, नोटिफिकेशन तो आप लोगों का आ गया है, शायद अब तो फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, तो आप अप्लाई कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। हाँ, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स।